हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? जनाब, मैं आ गई हूँ जून में लव लाइफ फायर साइन वालों की क्या रहेगी। ठीक है, छोटी सी वीडियो है। आई हैव जस्ट टेकन एन इनिशिएटिव। जैसे मैंने तमाम साइंस की लव लाइफ के ऊपर रीडिंग की है, इसी तरह फायर साइन रह गया था। तो फायर साइन वाले यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले नाराज़ ना हो जाएं, तो मैंने कहा जनाब मैं जल्दी से उनकी भी रीडिंग अपलोड कर देती हूँ कि जून के मंथ में फायर साइन वालों की यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। स्पेशली जो लोग सिर्फ एरीज, लियो, सेजिटेरियस को बिलोंग करते हैं। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। हाँ, जून तक रिस्ट्रिक्टेड होगी क्योंकि जून तक के लिए है, वरना कुछ चीज़ें आपको जून के बाद भी उसके आफ्टर रिजल्ट्स नज़र आ सकते हैं। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 30 जून के बाद अगर कोई चीज़ हुई तो वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जनाब, पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या पोटेंशियल नज़र आ रही है, क्या होगा जून के मंथ में फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस का। और फिर आपकी पूरी की पूरी फीलिंग्स चेक करेंगे। हर वो चीज़ जो कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी वो मैं आपके सामने मज़ीद रिप्रेजेंट कर दूँगी। ठीक है जनाब, देखते हैं जून के मंथ में फायर साइन की लव लाइफ से रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। टॉरस एनर्जी आई है एंड देन 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपका जून के मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कोई कज़न आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा या कर देगी। एम्प्रेस की एनर्जी फेमिनिन एनर्जी होती है, लेकिन मर्द हजरात में भी ये एनर्जी पाई जा सकती है। या तो आप कोई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी कोई ख़ानदान में अपनी कमबैक एंट्री करने वाले हैं। आपने कोई अपने ऊपर बड़ा ही कोई ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। कोई आपको बहुत अरसे से अगर फैमिली में नोटिस नहीं कर रहा था, कोई आपका बड़ा चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई आपका सोल बडी या फिर आपका लिटरली कोई कज़न, तो बड़ी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपका अपने किसी कज़न के साथ या किसी पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आपका एक क्रश डेवलपमेंट नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, आप अपने ऑरा को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने सोलमेट कनेक्शन को लेकर बड़े ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं कि आप बड़ा डिफेंस करेंगे अपने आप को। अगर कोई आपको अपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके इस अफेयर से रिलेटेड, अगर बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कोई आपको किसी से एसोसिएट करने की कोशिश करेगा, कि जैसे अगर आपने अपने ऊपर बड़ा काम किया है, आप बड़ा बदले हैं, तो कोई आपको शायद ये बात कहे कि तुमने अपने आप को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, जस्ट टू गेट, एंड यू आर गोइंग टू फाइट विद दिस पॉइंट। आप अपने ग्राउंड पे नज़र आएंगे, तो ये भी बड़ा मसला हो जाता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है जनाब कि आपको कोई आपसे एज में 1-2 साल कम या कोई बिल्कुल बराबर आपका एकदम से आपके लिए फीलिंग्स डेवलप करेगा। आपको कोई फ़ोन कॉल आएगी, कोई आपको ख़ास तौर पे किसी जगह पर नोटिस करके आपको कोई अलग से कॉल करेगा, और फ़ोन कॉल पे कह सकता है आपको लिटरली बिल्कुल हैवी वर्ड्स, आपको एक्सप्रेशन में कह सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कोई शरारत वाली बात। बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर कहीं आपकी कोई खटपट होती है तो आपको मनाने की वजह से, आपकी अटेंशन लेने की वजह से, फुल ऑफ एनर्जी में कोई ब्राइट आइडिया के तौर पर आपकी लव लाइफ में एक्साइटिंग प्लान नज़र आ रहा है। और कज़न का भी है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड का भी है। अगर आप बिल्कुल अपने ग्रोन अप मेच्योर एज में हैं तो बिग चांसेस हैं कि आपका कोई यूनिवर्सिटी या क्लासमेट या कॉलेज में कहीं पर, जो कि आपको बचपन से जानता है, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग विद दिस चाइल्डहुड कार्ड, कि बचपन से आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान आपको बचपन से जानता है, आपकी तरफ उसका कोई अट्रैक्शन या अटेंशन आपकी तरफ आएगी, एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पार्क। कोई आपको देखकर थोड़ा सा दंग रह जाएगा, कोई बड़ा कोई बिग चेंज आप अपनी पर्सनैलिटी में लाने वाले हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं, अपीरियंस वाइज कुछ ऐसा चेंज होगा
कि आपको ज़रा नोटिस किया जाएगा। कोई हेयर डाई आप ऐसा ले लेंगे, कोई अपनी डीपी चेंज करेंगे, अपनी स्टोरीज़ कुछ ऐसी लगाएंगे कि एकदम से कोई जो बहुत अरसे से कॉन्टैक्ट लिस्ट में रख पड़ा हुआ है आपको अप्रोच करके आपके साथ मामला थोड़े से फिट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी जून के मंथ में फायर साइन यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस की क्या एनर्जी रहने वाली है, उनकी लव लाइफ की। यस, थिंग्स आर कमिंग टू फ्रूटेशन। इसने काफ़ी अरसे तक टाइम लगाया है इस दिन का, और नज़र आ रहा है शायद आप भी अगर किसी की कहीं किसी से बात पक्की हुई थी और बात पक्की होते होते कच्ची हो गई थी, दोबारा से ऐसा लग रहा है कि कुछ सेटलमेंट होगी। राइट, आप अपने सिंगल स्टेटस को ज़रा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसने आपको डिच किया है वो आपकी लव लाइफ में नज़र आ रहा है कि जैसे आप एक बाउंस बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, येस, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट पीपल फिजिकली अ लॉट। आपको देखकर शायद कुछ लोग कंट्रोल ना कर सकें, रेजिस्ट ना कर सकें। किसी को आप ये फील कराएंगे कि अगर आपने लव लाइफ में मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी रखी थी तो अब आप उस नेगेटिव एनर्जी को भुगतें। आपने मुझे फिज़िकली एक्सप्लॉइट करने की, असॉल्ट करने की कोशिश की थी, तो अब आप उसको भुगतें। हो सकता है ये जो पर्सन हो ये एकदम से आपको नोटिस करेगा और आपके टूवर्ड्स कोई डेट शेड की बात करने की कोशिश करेगा, बिकॉज मैं जून के मंथ में सिर्फ लव लाइफ को रिवील कर रही हूँ, वरना ये मुझे इंडिपेंडेंट वेल्थ कार्ड एक अलग मैसेज भी दे रहा है, बट मैं सिर्फ लव लाइफ पे फोकस कर रही हूँ। काफ़ी दिनों का ये इंतज़ार है आपका, आपने बहुत अरसे इसमें इंतज़ार किया और आपने काफ़ी लॉस भी बेयर किया है। आपको इस इंतज़ार पे अपने बहुत सारे साल ज़ाया होते हुए भी नज़र आ रहे हो। एक तरीके से अगर ये वाला आपसे कांटेक्ट होगा तो आपको एक वक्त में गुस्सा भी आएगा कि इतना सब कुछ गंवाने के बाद ख्याल आया है, और ये ख्याल भी शायद सिर्फ इस वजह से आया बिकॉज अब तुमने मेरे अंदर ये चेंज देखी, पहले कहाँ पर मौत पड़ी हुई थी। तो कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है, बिकॉज ये दो एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उसके ऊपर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से, अपनी इस अपीरियंस की चेंज की वजह से, अपने अंदर जो आप बूस्ट लेकर आए हैं एक अपनी अपीरियंस और अटायर के चेंज में, उसमें आपकी इंडिपेंडेंस और अपनी वेल्थ शो कर रही है। तो यानी कि आपकी सेल्फ वर्थ आपकी लव लाइफ के ऊपर हावी हो रही है कि अगर किसी ने आपको रिजेक्ट या कंसिडर ही नहीं किया था तो वो एकदम से आपको नोटिस में लाके कंसिडर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो इतने अरसे से तो आपको जानता है, लेकिन आपके इस मेगा चेंज के बाद उसने बहुत सारे साल ज़ाया करने के बाद अब आपको जाके कंसिडर किया है, तो मे भी थोड़ा सा आप इस चीज़ के ऊपर अपसेट भी हो सकते हैं। एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली जो आपके बिल्कुल आपसे एज में बराबर हैं, जिनको आप कतई कंसिडर नहीं करते, या इनफैक्ट लिटरली कोई एज में कम, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन फेस कर सकता है, फील कर सकता है, और बहुत स्ट्रांगली आपको ये प्रपोज भी कर सकता है कि कम ऑन लेट्स गो फॉर अ डेट। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी के जून के मंथ में फायर साइन यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी। जैसे मैंने बाकी स्टार साइंस के लिए किया, वैसे ही मैं बहुत शॉर्ट सी, प्रिसाइज और बहुत क्विक सी एनर्जी रीड कर रही हूँ, ताकि ये एक मैंने चीज़ ट्राई की थी तो मैंने ट्राई कर ली। अब देखते हैं कि आपको इसमें क्या रिजल्ट्स नज़र आते हैं। जून के मंथ में फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस की फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, open your heart and give and receive the highest energy of all. सेपरेशन फेज़ यानी कि बिल्कुल मिली जुली कैफियत आ रही है। मैंने कहा था थोड़े अरसे के लिए अगर किसी ने आपको कंसिडर नहीं किया, रिफ्यूज़ किया, अब जाके रिफ्यूज़ कर रहा है, तो मे बी मंगनी टूटने वाली बात जो मैंने कही थी, बात होते होते पक्की, होते होते कच्ची हो गई, वो वाला मामला नज़र आ रहा है। आपने काफ़ी टाइम दिया है, आपको ये फील होगा कि मैंने इतना टाइम दिया, मैंने अपने आप को चांस दिया, उसके बावजूद मुझे इसने एक सेपरेशन मोड में डाला हुआ है। वर्थ वेटिंग फॉर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्थ वेटिंग फॉर। आपको लगेगा कि मेरा इंतज़ार किसी भी हालत में ज़ाया नहीं जाएगा, मैं सही हूँ तो मुझे सही पर्सन ही मिलेगा, मैंने राइट चॉइस बनाई, मैंने रिलेशनशिप में कोई फेकनेस नहीं रखी,
तो मुझको भी कुछ फेक नहीं मिलेगा। मेरा इंतज़ार, मेरा पेंडिंग, मेरी फ्रूटेशन अपने टाइम पर आएगी। आई एम गोइंग टू गेट द राइट पर्सन। आपकी फीलिंग इंथुजियास्टिक है, यहाँ पे भी इंथुजियाज़म लिखा हुआ आ रहा है। एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जो मैंने इस वक्त कहा भी। देयर मस्ट बी सब पर्सन जो कि एकदम से आपको लगेगा कि हाँ, ये इतने अरसे से तो इसने मुझे कंसिडर किया नहीं, अब इसको एकदम से कैसे ख्याल आ रहा है। ठीक है। लव योर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ की मैंने बात पहले ही कर दी थी और यहाँ पर आ गया कि आप पहले अपने आप को, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टेड। शायद आपने अभी कोई रिसेंटली अपनी लव लाइफ में कोई डिसीजंस लिए, आपको आपका पार्टनर एक्स हो या जो भी हो वो आपको कंसिडर नहीं कर रहा था, आपने उसके रिजेक्शन के बाद फैमिली में ट्रोलिंग बड़ी होती है, बड़े लोग बातें गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई सिनेरियो हो जिसमें ये लिटरली लगे कि भाई मुझे कोई क्या रिजेक्ट करेगा, मतलब जो मुझे रिजेक्ट करेगा उसका तो खुद ही लॉस है, मैं तो हर हालत में परफेक्ट हूँ। तो आप नए आने वालों को भी, जो लोग आपके ऊपर नज़र करेंगे, आपकी फीलिंग्स में ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, यू आर गोइंग टू मेक इट ऑब्वियस दैट मुझे अगर किसी ने रिजेक्ट किया तो मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान उन्हीं का है। आई एम स्टिल गुड, आई एम स्टिल ब्यूटिफुल, आई एम स्टिल हैप्पी, आई एम स्टिल अट्रैक्टिव, दैट इज़ वाई स्टिल देर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले हैं वो वैसे भी बहुत पैशनेट होते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनकी सारी एनर्जी वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, और वॉन्ड्स में हर तरीके में, वो हर लिहाज से, ना वो अगर 9 ऑफ वॉन्ड्स में हो तो वो गिव अप नहीं करते, अगर वो 7 ऑफ वॉन्ड्स में हो तो वो डिफेंडिंग होते हैं, अगर वो 5 ऑफ वॉन्ड्स में हो तो वो डट के मुकाबला करते हैं, अगर वो 3 ऑफ वॉन्ड्स में हो तो वो डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन पे मुकाबला करते हैं, अगर वो 2 ऑफ वॉन्ड्स में हो तो वो कनेक्टेड होते हैं, वो डिले पर वेट कर रहे होते हैं, और अगर वो सिर्फ एस ऑफ वॉन्ड्स है तो दैट मीन्स कि दे आर फुल ऑफ रेडी कि वो बिगिनिंग कर सकते हैं। तो वॉन्ड्स वैसे भी बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। किंग्स और क्वींस तो वैसे भी फ्लर्ट उनके लिए डेडिकेटेड वर्ड है, बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही, यानी कि अगर कोई ये कहे कि उनको अपने ऊपर डाउट है तो दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन करने वाले पर। फायर साइन अपनी पर्सनालिटी में इतने अट्रैक्टिव होते, चाहे वो अंदर ही अंदर से कितने ही चूहे की तरह क्यों ना महसूस कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर अपने आप को कितना ही अंडरमाइन और अंडर एस्टिमेट क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ज़ाहरी तौर पर वो ऐसे होते हैं कि अगले की बोलती बंद कर दें। और यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है, लुक्स में भी, अपीयरेंस में भी, खूबसूरती में भी, सेल्फ वर्थ में भी, और सेल्फ रिस्पेक्ट में भी। तो फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड देन डेफिनेटली किसी भी किस्म की कोई को डिपेंडेंसी होगी भी तो आप उसको जाहिर नहीं होने देंगे। जून के मंथ में आप के साथ जो भी हैपनिंग हुई है, जिस तरह की भी हैपनिंग हुई है या होगी, आप आने वाले के लिए भी और जो इस वक्त मौजूद है उसके लिए भी, आप किसी ना किसी तरीके से मौजूद पर्सन को ये फील कराएंगे कि बेटा मुझे हल्के में मत लो। तो ये वाला मामला बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। जून के मंथ में जो लोग अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ वेट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़ अबाउट इट। आप अपने सोलमेट की को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा किसी अपने एक्स की बड़ी शिद्दत से याद आती हुई नज़र आ रही है, आप बहुत शिद्दत से उसको मिस करेंगे, एंड देन आपको मिस करते 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 ये अंदाज़ा भी होगा कि मैं क्यों कांटेक्ट कर, क्या ज़रूरत है, उसने मेरे साथ किया क्या है, यू नो, आई एम स्टिल हैप्पी, आई एम स्टिल ब्यूटीफुल, आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट एंड आई एम फ्री। मुझे उसके ऊपर को डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई शुड कंसिडर जो मेरे पास ये न्यू अप्रोच आ रही है, लेकिन क्या मैं ये भी देखूं कि ये मेरे लिए सीरियस है या इसको सिर्फ मेरी बॉडी से मतलब है, इसको सिर्फ उससे सेक्शुअल एक्टिविटी करनी है, इसको सिर्फ रोमांस और लस्ट करना है, एंड देन फीलिंग्स बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हैं। तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो एज अदर ज़ोडिएक साइन, जैसे मैंने उनकी बहुत शॉर्ट क्विक सी रीडिंग की थी। तमाम ज़ोडिएक साइन की जून के मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी, तो इसी तरह एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की जून के मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके लिए रीडिंग है। आपको कुछ भी पूछना हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, आपको कुछ भी पता करना हो, चाहिए गलत वर्ड कह दिया मैंने, आपको कुछ भी पता करना हो, कोई इंक्वायरी, कोई क्लैरिटी, कोई गाइडेंस, कुछ भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।